बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई इलेक्शन से पहले मुमकिन है? क्या इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो इस मरहले में अपने कारकुनान के साथ होंगे जहां पे उन्होंने टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, इलेक्शन का माहौल बनाना है, बाहर निकलना है? क्या ऐसा मुमकिन है? इस मामले में नई अपडेट क्या हुई है? ऐसा क्या हुआ है जिससे कुछ उम्मीदें पैदा हो गई हैं? चीन का इसमें क्या किरदार है? ताकतवरों को क्या पैगाम दिया गया है? नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या दो टूक मौकफ अपनाया गया है? इस बारे में नाज़रीन किराम मुझे कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले मैं दो बारीक वारदातें आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। वो दो बारीक वारदातें एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। बड़े आसानी से, बड़े आराम से ये प्रोपागेंडा करके आपके जहनों में डाला जा रहा है, जिसे हम बाय भी कर लेते हैं और बाज़ औक़ात हमारे जहनों के साथ जो है ना वो इस वक्त खेला भी जा रहा है। वो दो बारीक वारदातें सुन लें। सबसे पहले तो आपने अक्सर ये सुना होगा जी, बड़ा जुल्म हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे हमारे बेशरम, माफ कीजिएगा, इनमें से बहुत सारे मेरे सीनियर हैं, लेकिन मेरे पास इनके अलावा और कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है। बहुत सारे बेशरम और टट्टू सहाफ़ी ऐसे हैं हमारे, जो टीवी स्क्रीनों पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे ये कहते हुए कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, नवाज शरीफ साहब ठीक है और ये गलत है। और कुछ जिनमें थोड़ी बहुत शर्म बाकी है, वो ये बारीक वारदात डालते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये कहते हुए नजर आते हैं, हाँ इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसे ही हो रहा है जैसे 2018 में हुआ था। जो पहले 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो भी गलत था और आज भी गलत है। जब भी इमरान खान के बारे में कहेंगे ना इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, तो साथ ही एक लाइन का इजाफा कर देंगे कि 2018 में भी जो मियां साहब के साथ हुआ था वो गलत है। नाज़रीन किराम, मैं दो तीन बेसिक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, यानी कि जिस कदर सिचुएशन इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए खराब है, जो हालात आपके सामने हैं उनकी शिद्दत को कम दिखाने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है। आप बड़े ध्यान से इसको देखिए। मतलब ये जुमले का मतलब ये होता है, और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हाँ 2022 में या 2023 के अंदर इमरान खान के साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, 2024 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, जिस तरह से मियां साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ था। यानी कि अगर मियां साहब, मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, मियां साहब के साथ भी जुल्म हुआ था, मियां साहब के साथ भी चीजें बेहतर नहीं हुई थी और इमरान खान के साथ भी जुल्म हो रहा है, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मियां साहब के साथ अगर 2% ऐसा हुआ था तो इमरान खान के साथ 200% ऐसा हो रहा है। अगर मियां साहब को 2% तकलीफ मिली थी तो इमरान खान को 200% जो है ना वो तकलीफ में रखा जा रहा है। दोनों का जवाज ही नहीं बनता, दोनों का मुकाबला ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या 2018 में ऐसा था? क्या 2018 में आपने ये देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाने पर पाबंदी है? क्या आपने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की को एकदम से गायब होते हुए वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ते हुए देखा था? क्या आपने ये देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसा भी नहीं कर सकती है? क्या आपने ये देखा था कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कब उनको उठा लिया जाए? क्या आपने ये देखा था कि कन्वेंशन करने के लिए छुप छुप के आना पड़ता है? क्या आपने ये देखा था कि नून लीग की फर्स्ट ईयर की, यानी कि जो सारी बड़ी जो लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड हो? क्या आपने ऐसा देखा था? आपने क्या देखा था कि वाज़े तौर पे जो है ना वो ये बता दिया गया हो कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है? यकीनी तौर पर आपने इसमें से कुछ भी नहीं देखा होगा। मतलब मुझे याद पड़ता है मियां साहब, जो शहबाज शरीफ साहब थे और मरीम नवाज साहबा थी, वो बड़ी खुल के कंपेन कर रही थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब जेल में ज़रूर थे, नवाज शरीफ साहब जेल में ज़रूर गए थे और उसके पीछे एक पूरी लंबी एक कहानी है, उसको वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे कि वो क्या थी और क्यों थी और किस वजह से हुई। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो आज़ाद थी। मतलब आखिरी दिन तक हमें ये कन्फ्यूजन था कि नून लीग की गवर्नमेंट आएगी या पीटीआई की हवा जरूर चली हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि नून लीग के बारे में बिल्कुल ये ख्याल था कि ये खुड्डे लाइन लग गई, ये इसका तो कुछ मतलब इस दफा तो हालात तो ये इस बारीक वारदात से आपने जो है ना वो बड़ा होशियार है ना। दूसरी एक और बारीक वारदात है, वो भी डालने की कोशिश की जा रही है लोगों के। मैं बार बार हर दूसरे व्लॉग में ये कहता हूं कि यार इस बारीक वारदात को समझिएगा। ये बारीक वारदात बड़े आसानी से जो है ना वो लोगों के जहनों में डाली जा रही है। वो क्या है? वो बारीक वारदात कुछ इस तरह से है नाज़रीन किराम कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पहले से चुन लिया गया है, बाकी सारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ कहानी में ही होना है। यानी कि लोगों को ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए पहले से ही कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। भाई मैं ये पूछता हूं कि ये कैसे मुमकिन होगा?
कैसे इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है ना वोट देंगे? नहीं, ये कैसे हो कैसे सकता है? तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को डीमोरलाइज करने का एक्चुअली एक टैक्टिक है। इसको भी आपने बड़े ध्यान से समझना है, बड़े गौर से समझना है, बड़े जो है ना वो सोच समझ कर जो है ना वो आपने फैसला करना है, क्योंकि ये भी डीमोरलाइज करके तहरीक इंसाफ के वोटर को तोड़ने का एक तरीकाकार है। दूसरी बात नाज़रीन किराम, इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ को जो है ना वो जो स्पेस नहीं मिल रही है और मामला इतना खराब होता जा रहा है कि एक्चुअली 90 डेज पीछे रह चुके हैं। और इस सिलसिले में एक ही वाहिद होप है ये सारी चीज़ें ठीक होने की, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करती है। देखिए, बाकी हर चीज़ तो हमें फिक्स अप नजर आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है। अब सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है या नहीं करती है, इसके लिए आपने अगर लिटमस टेस्ट करना है तो साइफर की जो जमानत इमरान खान की लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको कौन सा बेंच सुनता है, उसके ऊपर क्या रिमार्क्स आते हैं और उसके ऊपर फैसला क्या आता है, ये लिटमस टेस्ट होगा। वैसे इस मामले में कुछ चीजें चीन ने भी कही हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए ये कि इमरान खान इलेक्शन से पहले, अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर चीज़ें सही गई और काजी साहब ने भी इस मामले को सुना, काजी साहब के रिमार्क्स ही बता देते हैं कि काजी साहब क्या सोच रहे हैं। काजी साहब को अपने जो उनके जहन में होता है वो छुपाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। काजी साहब वैसे भी थोड़े से मेरे ख्याल से गुस्से के, मेरा ख्याल क्या वैसे ही वो थोड़े से गुस्से के सख्त हैं। वो अक्सर आपने देख लिया जिस तरह से वकील उनका बैकआउट करते हुए अक्सर नज़र भी आते हैं, और आपने ये देखा ही है कि वकील कितना उनसे जो है ना वो थोड़ा सा मतलब खफा भी रहते हैं, वो आपके सामने ही है। बट कीपिंग इन माइंड कि काजी साहब की पर्सनैलिटी जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है, अगर इस पूरे इशू को टेकअप कर लिया तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। और मतलब इसके साथ साथ आप चीन का स्टैंड भी देखिए। चीन ने बड़ा एक तगड़ा स्टैंड लिया है। चीन नाज़रीन किराम कभी किसी मुल्क के मामलात में नहीं बोलता, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के मामलात में नहीं बोलता है। ऐसे मौके के ऊपर जब मैं ये सारी सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं तो चीन का एक बयान, जिसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैंने पहले आपको बताई थी, मैं जरा डिटेल में आपके सामने रख देता हूं, वो बड़ी ही जू मायनी है और बड़ी ही मानी खेज है चीन का इस बारे में बोलना। चीन क्या कहता है? चीन कहता है हमारी ख्वाहिश है शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात हों, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुफाहमत चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करके एक पेज पर होना चाहिए ताकि आप सियासी इस्तेहकाम इंजॉय कर सकें। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने जरा दो टोक मौक़िफ़ लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वापस आ रहे जा रहे हैं। वो जो कह रहे थे ना कि मियां साहब के आने से दोस्त मुल्क बड़े खुश हैं, इस बारे में उन्होंने जवाब ही देने से इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान का अपना मामला, हम इस बारे में नहीं बोल रहे। चीन की ये स्टेटमेंट कि तमाम लोग मिलकर बैठे थे कि कभी भी वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जिसमें वो कहेंगे कि इमरान खान को साथ लेके चलें। वो ऑब्वियसली कुछ सफारती आदाब होते हैं, कुछ सफारतकारों के बात करने का तरीक़ाकार होता है। ये कह देना डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि जो सियासी जमातें पीछे रह गई हैं या जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको आप साथ लेके चलिए, यानी कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को साथ लेके चलिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है चीन की जानिब से। इस किस्म का मैसेज ऐसे मौका पर आना यकीनी तौर पर अपना एक इम्पैक्ट रखता है, अपना एक जो है ना वो एक वजन रखता है, और ये यकीनी तौर पर किरदार अदा कर। देखिए IMF की अगर वफ्द आता है तो अगर वो इंतखाबात का मुतालबा करते हैं तो पड़ वक्त जाता है हमें। आप देखते हैं कि पर किस तरह से अटॉर्नी जनरल यहाँ से और वहाँ से फिर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, वरना सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना तो ये गवर्नमेंट पहले से जानती है। इन्हें पता है कैसे सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना है, यानी कि इस गवर्नमेंट से मुराद अटॉर्नी जनरल साहब और ये जो बाकी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्या हुआ है, तो वो मुश्किल नहीं था। लेकिन चूंकि IMF की किस्त का एक फैक्टर तो था, उसको आप जो है ना वो जेल से नहीं निकाल सकते हैं, एक फैक्टर बहरहाल था। तो अगर वो उसको नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि अगर IMF का इम्पैक्ट हो सकता है तो चीन का तो इससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो चीन का ये स्टेटमेंट मुझे लगता है जितनी छोटी स्टेटमेंट नज़र आ रही है इतनी छोटी है नहीं है, इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। मैंने पूरा सिनेरियो आपके सामने रख दिया है, अब आप ये फैसला कर सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।